अगर दोस्तों आपके पिताजी के पास पैतृक संपत्ति है, जी हाँ, खुद की कमाई हुई संपत्ति नहीं है और पैतृक संपत्ति है उसको बेचता है, सेल करता है मान लीजिए, या किसी एक पक्ष के नाम करा देता है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसे रुकवा भी सकते हो। जी हाँ, भले ही आपके पिता के नाम पैतृक संपत्ति है लेकिन उसको आपका पिताजी को बेचने का पूर्ण अधिकार नहीं है। जी हाँ, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, जैसे उनके बेटे हो गए, उनके पोते भी हो गए ना, तो पोतों का भी अधिकार हो जाता है उसमें। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। अब कई बार लोग ये सोचते हैं कि नहीं साहब, पिताजी के दादाजी खत्म हो गए, पिताजी के नाम हो गए, तो वह मालिकाना हक उनके नाम है। भले ही मालिकाना हक उनके पास है लेकिन एक्चुअल में अगर वो पैतृक संपत्ति है, तो जैसे बाई चांस मान लीजिए कि आपके पिताजी के आप 2 बहन भाई है, एक बहन एक भाई है, ठीक है, तीसरा आपका पिताजी है, तो भैया जो पैतृक संपत्ति है ना, जैसे 6 बीघा जमीन है उनकी, ठीक है, तो 2 बीघा का हकदार है तुम्हारा पिताजी बेचने के लिए। 4 बीघा को आपका पिताजी नहीं बेच सकता जब तक आपकी सहमति नहीं होती है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। अब ऐसी कंडीशन मान लीजिए कि पिताजी जिद्दी कर लिए कि नहीं मुझे तो बेचना है या किसी एक पर्सन के नाम करना है, तो भैया सिंपल सी बात है, अब आप लोग परेशान हो जाओ, कहाँ जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना पड़ेगा, तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा? नहीं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ना ही आपको कोई CM हेल्पलाइन पे कहीं कंप्लेंट, ना पुलिस थाने में कहीं नहीं डालना, आपको सिविल कोर्ट में जाना है। जी हाँ, सिविल न्यायालय में जाके भैया वहाँ पे सबसे पहले तो स्टे लगा दीजिए। स्टे लगाने के बाद भैया वहाँ पे है ना, फिर इसकी कार्रवाई आप प्रूव कर दीजिए कि मेरी पैतृक संपत्ति है, आपकी रुक जाएगी, कहीं भी बटेगी नहीं, याद रखो।